इतना लोग जानते, बड़े बड़े राजागण नतमस्तक हो जाते हैं हमारे पिता के सामने, और हमारे पिता के सामने देवता भी उनके बाणों के सामने दुहाई देते हैं, बधाई देते हैं। आचार्य द्रोण ने प्रण किया है, चक्रव्यूह वेदन का बेड़ा उठाया है, चक्रव्यूह की रचना करेंगे, तो भी मैं भी प्रण करता हूं कि मैं अपनी इस छोटी धनुष से चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा, ये मेरा संकल्प है। धर्मराज ने जैसे ही सुना, अरे क्या कहते हो बेटा, चक्रव्यूह तोड़ दोगे? क्या उसे तूने मिट्टी का खिलौना समझ रखा है? जहां पर बड़े बड़े वीर जाने से भय खाते हैं, डरते हैं, चक्रव्यूह का नाम लेने से लोग चक्रव्यूह में जाने से भय खाते हैं, उस चक्रव्यूह को तुम कैसे तोड़ दोगे? जिस जगह बुद्धि चकराती है, बूढ़े जवान ना काटो। जिस जगह बुद्धि चकराती है, बूढ़े जवान ना काटो। उसे जगह पहुंच कैसे होगी, और बेटा तुझको कहा बेटा, जहां पर बड़े बड़े बुद्धिमान की बुद्धि चकरा जाती, चक्रव्यूह में 7 द्वार होते हैं, प्रत्येक द्वार पर महारथी खड़े होते हैं, साधारण योद्धा नहीं होता है, सेना लगी होती है, उसमें कैसे तुम प्रवेश करोगे? नादान हो। अभिमन्यु ने कहा, पिताजी हमारे पिता नहीं है तो मैं तुम पर कलंक नहीं आने दूंगा कि आज कोई धर्मराज की सभा से, धर्मराज की तरफ से लड़ने के लिए नहीं आया, मैं जाऊंगा, मुझे जाने। उस समय अभिमन्यु से धर्मराज युधिष्ठिर पूछने लगे, बेटा ये बताओ, तुम वहां बड़े बड़े वीरों के सामने अपनी जरा सी धनुई को लिए घूम रहे, कैसे पराक्रम दिखाओगे? कोरे तुम्हारे कोमल बदन हैं, तुम्हारे कर हैं, इनसे तीर नहीं चलाए जाएंगे। जब बार पर बार होंगे धनुष से तीर चलेंगे, तुमसे वार नहीं किया जाएगा। तुम मेरे वंश के हीरा हो, गंवाए नहीं जा सकते। सुभद्रा के अर्जुन की आंखों के दुलारे हो, कदाचित तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अर्जुन को क्या जवाब दूंगा? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उस समय अभिमन्यु कहने लगे, पिताजी ये विद्या मुझे भी आती है। कहा, कैसे आती है? तुमने कहा विद्या सीखी, संसार में 3 ही लोग तो जानते हैं। तो आज अभिमन्यु कहते हैं, पिताजी सुनो, जिस समय गर्भ में सेवक था और माता मेरी अलसाई, यहाँ पर अभिमन्यु की कथा से माताओं को सीख मिलती है। माताओं को क्या सीख मिलती है? जिस समय बालक गर्भ में होता है उस समय अच्छे अच्छे इतिहासों को पढ़ना चाहिए, भगवान की चर्चा में मन लगाना चाहिए, भगवान के चित्रों को देखना चाहिए, भजनों को सुनना चाहिए, भगवान की प्रतिमा को सन्मुख रखना चाहिए। अभिमन्यु कहते हैं, पिताजी जिस दिनों गर्भ में सेवक था अरे माता मेरी अलसाई, उस समय पिताजी ने उनको अरे गाथाएं कई सुनाई।
गर्भ में मैं था। एक दिवस माता पीड़ा के कारण बड़ी दुखी हुई। उस समय पिताजी ने, अर्जुन ने माता को मेरी कई गाथाएं सुनाई थी। कथाओं को सुनाते सुनाते चक्रव्यूह की भी कथा सुनाई थी, क्योंकि अर्जुन ने विचार किया संसार में हम तीन ही लोग जानते हैं, लाओ क्यों ना गर्भ में ही अपने पुत्र को, अपने बालक को मैं विद्या ग्रहण करा दूं, क्योंकि बच्चे सुनते हैं। पिताजी विद्या श्रवण करा रहे थे, 6 द्वार तक की मैंने विद्या सुन पाई थी पिताजी। उस समय हमारा जन्म हो गया था। 7 द्वार की बत कही हम लीन हो अवतार, गीत नाद आनंद ते मगन भयो परिवार। 7वें द्वार की जैसे बारी आई, मेरा जन्म हो गया, बधाई बजने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, जिसके द्वारा 7वें द्वार की विद्या मुझे नहीं आई। 6 द्वार मैं तोड़ दूंगा अपने बाणों के द्वारा, ये मैं तुम्हें शासन देता। धर्मराज कहने लगे, बेटा धर्म ने कहा व्यूह से तात आना भी बहुत जरूरी है, आना भी जरूरी है चक्रव्यूह में जाकर के। यदि आना जाना याद नहीं तो विद्या भी अधूरी है। आधी विद्या पर गुमान क्यों करते हो? आधी विद्या से किसी से तुम क्या पाल पा जाओगे? एक तो 16 वर्ष की तुम्हारी अवस्था है, मैं नहीं जाने दूंगा। आज बार बार जिद कर रहे हैं। उस समय भीम ने कहा दादा देखो, चढ़ता हुआ उबाल किसी का बिठाना नहीं चाहिए। बेटा अभिमन्यु अगर 6 द्वार तोड़ सकता है तो क्या मैं अपनी गदा से 7वां द्वार नहीं तोड़ सकता? अरे 7वां द्वार पलक मौ तोड़ूं, गदा घाव से परब। कहने लगे दादा, अरे 7वां द्वार पलक मौ तोड़ा, गदा भाव से पर्वत, गदा भाव से छोड़ देंगे। अरे अब दादा अरे सेना सभी सजा, कहा दादा आज्ञा दे दो, सेना को सजा लो, चिंता क्यों करते हो? भीम ने गदा हिलाई और कहा 7वां द्वार मैं पलक में तोड़ दूंगा, अगर 6 द्वार अभिमन्यु तोड़ देंगे। जैसे ही भीम ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर ने सोची अब तक कोई बोलते ना, तो भीम बोले। अब भीम बोले तो जरूर टूट गई 7वां द्वार। अब शक्ति मिल गई, संगे शक्ति सर्वदा। भी तो बालक था अभिमन्यु, अकेले लड़ने के लिए जा रहा था। अब भीम भैया हमारे साथ भी जरूर टूट गई, तो सेना सजने लगी। आज महाराज युधिष्ठिर ने अभिमन्यु का सेनापति का ताज दिया, तिलक बंधन किया और तैयारी होने लगी सेना की। इस तरह से अभिमन्यु आज युद्ध की तैयारी के लिए चले, सेना को लेकर के। थोड़ी बहुत सेना नहीं थी, 60,000 गज है साजे, घन गहन घंटा 60,000 हाथियों को सजाया गया अभिमन्यु की सेना के लिए, जिनके गले में घंटा बज रहे हैं, घनन घनन की आवाज आ रही है। और 50,000 जिन्हें फटावत जाइए सब, जिन्हें फटावती जाइए सब।
लख पैदल सेना, अरे संग एक लख पैदल सेना, आज सेना का क्या है कहना। आज जब युद्ध के लिए चले हैं चक्रव्यूह तोड़ने के लिए 60,000 हाथियों को सजाया गया, 50,000 घोड़ों को सजाया गया, जिन पर 50,000 सैनिक बैठे हुए फनाते हुए जा रहे हैं सेना को। हाँ, उन घोड़ों को 1 लाख पैदल सेना है। क्या सेना है आज अभिमन्यु के साथ में जा रही है। अभिमन्यु जिस समय युद्ध के लिए चले उस समय उन्हें याद आ गई अपनी माता का। देखो, कोई भी शुभ कार्य करने के लिए जाओ, कहीं जाओ तो अपनी माता पिता का आशीर्वाद प्रदान करना, गुरु का प्रदान आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है, जरूरी होता है। अभिमन्यु आज अपनी माता सुभद्रा के पास में जब पहुंचते हैं, थोड़ा ना कह करके, क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में युद्ध तक पहुंचाना है। जब सुभद्रा के पास में पहुंचे, सुभद्रा ने देखा अपने लाल को, कहा बेटा आज कहाँ ये तैयारी करके जा रहे हो। अभिमन्यु ने कहा माता आज मुझे सेनापति बनाया गया, पिता के ना होने पर चक्रव्यूह तोड़ने जा रहा हूँ। माता देखती रह गई, बेटा ये बाल्यावस्था तुम्हारी, चक्रव्यूह वो भी आचार्य द्रोण सेनापति है, कैसे तोड़ सकोगे। मैया तुम्हारी आज्ञा मिल जाएगी तो मैं चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। माता सुभद्रा ने कहा बेटा इतना याद रहे चक्रव्यूह तोड़ने जा रहे हो, लेकिन माता के दूध को मत लजा देना। अगर तुम वापस नहीं आना तो अपने शीश पर बाण खाना, पीठ पर मत खाना। बेटा अपने माता पिता का नाम मत तुम लजा देना। अभिमन्यु ने कहा माता ऐसा कभी नहीं होगा। इस तरह से कह करके अभिमन्यु चले हैं। जिस समय रथ की सीढ़ी पर पैर रखा, कदम रखा, याद आ गई अपनी पत्नी उत्तरा की। चलो चलते समय अपनी पत्नी उत्तरा से भी मिलना चाहिए। आज अभिमन्यु अपनी पत्नी उत्तरा के पास में गए। उत्तरा से जब मिलते हैं, उत्तरा ने देखा अभिमन्यु को युद्ध में जाते हुए, रोने लगी। महाराज इस अवस्था में इतना बड़ा तुमने ताज पहन रखा अपने शीश पर, युद्ध में अगर जा रहे हो तो मुझको भी साथ लेकर के चलो, अथवा युद्ध में मत जाओ। अर्जुन ने कहा क्या कहती, अभिमन्यु ने कहा क्या कहती हो उत्तरा, अगर नहीं गया, मैंने तो बीड़ा उठाया है, चक्रव्यूह तोड़ूंगा मैं, सेनापति का ताज दिया गया। अरे इससे तो अच्छा है मर जाना मेरा बेहतर होगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। और तुम कह रही साथ में लेकर चलो, नारी की आड़ भी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। इसलिए हे वीरांगने चिंता मत करो, हे प्राण पिया मुझे खुशी खुशी के साथ में विदा करो, मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर अभिमन्यु चलते हैं। उत्तरा थाल को लेकर के आरती उतारती है। उस समय उनकी मां की बेनी टूट करके थाल में गिर जाती है। उत्तरा चारों को पकड़ लेती है, हे स्वामी हे तुम मत जाओ मुझे, क्योंकि अशुगुन हो रहा है। अशुगुन बहुत खराब होता है। देखो जिस समय कहीं जाओ 7 दिन होते हैं, 7 दिन के अलग अलग अशुगुन दिए गए हैं। इस दिन अगर लोगों का दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए, तो यात्रा को रद्द कर देना चाहिए। देखो बताया गया रवि रजूरा सुमारई जोगी और मंगल हेलो मोबाइल लेना चार्ज बहुत बोलिए साचे दरबार की। रवि रठ्यूर सुमार योगी, रविवार को जब कहीं जा रहे हो उस समय अगर जो घर के तेल बेचने वाले भैया उनके दर्शन हो जाए, यात्रा रद्द कर दो, कितनी भी जरूरी हो। सोमवार को जोगी मिल जाए तो यात्रा रद्द कर देनी चाहिए।
मंगल को वैश्या मिल जाए यात्रा नहीं करनी चाहिए, और बुधवार को रोगी, अब जाओ ना बुखार हुआ जाते तो उन्हें देख लो न जाओ, जो चार पाई पे पड़ा हो उठ नहीं पा रहा हो, उस रोगी का अगर दर्शन हो जाए बुधवार को तो नहीं जाना चाहिए। और कहा गया है और जब बृहस्पति का मिलई हवेला, हवेला का मतलब जानते हैं आप लोग? हवेला, हवेला देखो तभी तो लोग कहते हैं पंडित की जरूरत पड़ती है। हवेला बताया गया है, भी आगे बताएंगे। जब बृहस्पति का मिलई हवेला, अरे शुक्रवार का हिरणा केला, अरे शनिवार जब सर्प है काटई, समझो कालसी जब बृहस्पति का मिलाई हवेला, हवेला सबल सिंह चौहान ने बतलाया है, कहते हैं भिड़ाहा को, भिड़ाहा अगर मिल जाए तो यात्रा रद्द कर देनी चाहिए। और शुक्रवार को हिरण अकेला, अकेला हिरण मिल जाए नहीं जाना चाहिए। और शनिवार जब सर्प काटे समझो काल शीश बनना चाहिए। सर्प अगर शनिवार को जिसे डसता है उसका बचना, परमात्मा ज्यादा ही प्रसन्न हो तो, वरना बचता नहीं। जब इस तरह से अशुभ हुआ तो उत्तरा ने मना किया, है स्वामी मत जाओ। अभिमन्यु ने बात नहीं मानी और जाने लगे हैं, ठीक उसी समय हो गई। उत्तरा फिर तिलमिला उठी, महाराज बात मान जाओ, मत जाओ। अभिमन्यु बात नहीं मानते। अभिमन्यु ने कहा, हे प्रिय तुम्हें मालूम है हो गई सूर्य उदयाचल में, पश्चिम में सूर्य उगई कब होना, कदली कई बार फले और दूसरी बार फलई कब होना, सिंगनी कई पुत्र जनई और दूजो पुत्र जनई कब होना, और बारी है आही असीलन की, उसे कह के मुकर कब होना। कहा बाणी है ही असीलन की, मुंह से कह के मुकरई कब होना, सूर सती रण पे चढ़ के परिवार की आस तकई कब होना। जैसे ये अपना नियम नहीं बदल सकते, अभिमन्यु भी वैसे बदल नहीं सकता अपने नियम को। अभिमन्यु जब चले हैं तो आज उत्तरा ने अपने मायके का सारथी अभिमन्यु के साथ में लगाया और उस सारथी से कहा, भैया तुम मेरे मायके के हो, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूं तुम जा तो रहे हो साथ में रथ चलाने के लिए, लेकिन इनकी रक्षा करते रहना। सारथी ने उस समय बहुत अच्छा जवाब दिया, बहन देखो जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं तुमसे, तुम्हारा भाई वादा करता है तुम्हारे सुहाग पर मैं आंच नहीं आने दूंगा। जब मेरे प्राण निकल जाएंगे तब इन पर कुछ भी हो सकता है, जब तक मैं सलामत रहूंगा बाल भी बांका नहीं। इतना कहकर के सारथी रथ को लेकर के चला है। जिस समय कुरुक्षेत्र मैदान में चक्रव्यूह में पहुंचते हैं, देखा आचार्य द्रोण के द्वारा 7 द्वार लगे हुए हैं। प्रथम द्वार पर कौन खड़ा है? जयद्रथ कलिंग नरेश। जयद्रथ ने जैसे ही अभिमन्यु को देखा, देख करके हंसने लगा जयद्रथ और कहने लगा, हमें लगता है पांडवों में अब कोई योद्धा नहीं रहा, बड़ा बूढ़ा नहीं रहा, जो आज बच्चों की बारी आनी शुरू हो गई है। अरे बेटा अभिमन्यु तुम घर के लिए वापस चले जाओ, ये बच्चों के खेलने का समय नहीं है, खिलवाड़ का मैदान नहीं है, वापस चले जाओ। सामने भीम को आने दो, भीम से हमारा जोड़ बनेगा, तुमसे कोई जोड़ नहीं। तो अभिमन्यु कहने लगे, सुनो। बिहस कहा अभिमन्यु ने
सीख चुका हूँ ज्ञान, अरे केवल संसार में पतन और उत्थान। संसार में मरना आना जाना यही लगा रहता है, आया हो उसे जाना पड़ेगा। देख ले नमूना बच्चों का, अब बूढ़े के आगे